एक कॉमन क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट पूछते हैं कि हम अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम में जीके की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी साझा करने वाला हूं, जिनको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने जीके में काफ़ी बेहतर स्कोर कर पाओगे। और ये स्ट्रेटजी मैं खुद भी फॉलो करता था, जिससे मैं जीके में अच्छा स्कोर कर पाता था। तो हो सकता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, तो आप वीडियो के स्पीड को 1.25 या 1.5 कर लेना, लेकिन किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में उन एस्पिरेंट तक भी साझा कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा सोचते हैं कि हम जीके में सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि जीके में आज तक सिलेबस ना ही कभी किसी का कंप्लीट हुआ है और ना ही कभी किसी का कंप्लीट हो पाएगा। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ टॉपिक छूट ही जाएगा। ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। आप सोचोगे कि सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो हम जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कुछ ना कुछ जीके में छूट ही जाएगा। और ये एक, मैं क्या बताऊँ, ये एक सत्य है कि जीके में आप पूरा नहीं कर सकते। तो क्या हम जीके में स्कोर नहीं कर सकते? जी नहीं। हमें सिर्फ उतना कर लेना है जितने से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो जाए। तो एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों का मेथड लगभग लगभग सेम ही है। आप उससे रिलेट करा लेना जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी, किताब जो होते हैं कई तरह के होते हैं, आपको वो वाला किताब फॉलो करना है जिसमें क्वेश्चन के बगल में ही आंसर लिखा रहता है। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसके बगल में आंसर लिखा रहता है। और एक किताब ऐसा होता है जिसमें पेज पलट के आंसर देखना पड़ता है। तो जब पेज पलट के आंसर देखोगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं उसमें कंफर्टेबल रहता था कि जो क्वेश्चन के बगल में आंसर है वो किताब को फॉलो करता था। अब क्या करना है कि अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आपको पर डे एटलीस्ट 10 पेज पढ़ने हैं। हो सकता है कोई 20 पेज पढ़ ले, हो सकता है कोई 5 पेज पढ़ ले, लेकिन अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि पर डे 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, आप जितना पढ़ पाओ। लेकिन आपको पर डे पढ़ना है। याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो भी आपको घबराना नहीं है। अगले दिन नेक्स्ट 10 पेज पढ़ना है, फिर अगले दिन नेक्स्ट 10 पेज पढ़ना है। आपको किसी भी सवाल पे, किसी भी टॉपिक पे अटकना नहीं है, क्योंकि आप किसी भी सवाल टॉपिक पे अटकोगे, रुकोगे, अपना वैल्यूएबल टाइम दोगे, पता चलेगा वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ही नहीं आया। इतना वैल्यूएबल टाइम खर्च करने के बाद जब पता चलेगा कि वो एग्ज़ाम में नहीं आया, तो इसको हम सही स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे। हमारा काम है पर डे 10 पेज पढ़ना, अगले दिन नेक्स्ट 10 पेज पढ़ना, अगले दिन नेक्स्ट 10 पेज पढ़ना। ऐसे आप पढ़ोगे तो 30 दिन में लगभग लगभग आप 300 पेज पढ़ लोगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि उस किताब में 300 पेज से ज़्यादा नहीं होंगे। हो सकता है 400 पेज हो सकता है 500 पेज हो, तो लगभग आपको 1.5 महीने या 2 महीने लगेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि 10 पेज कंटिन्यू पढ़ते रहना है, और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो फिर से इसको रिपीट कर देना है। यानी कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये सवाल आएगा कि क्या हमने ऐसे पढ़ाई किया और याद नहीं हुआ तो क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक बार पढ़ रखा है, बहुत सारा सवाल आपको याद रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज़ है जो आपको एकदम याद नहीं रहेगा। आप में एक स्किल डेवलप हो जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होगे और क्वेश्चन का जब ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस ऑप्शन को मैंने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा हुआ है और ये होना चाहिए। यानी कि ये स्किल आप में डेवलप हो जाएगा। अगर आप 5 से 6 बार उस किताब को पढ़ लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा क्वेश्चन उसका याद ही हो जाए, लेकिन जब भी परीक्षा में वो सवाल आपको मिलेगा, आप उसके ऑप्शन को देखोगे तो लगेगा कि हाँ, ये मैंने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा हुआ है और ये होना चाहिए। इस हिसाब से आप
मतलब एक स्किल आप डेवलप कर लोगे। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, लेकिन लगभग लगभग आप आंसर क्लिक कर लोगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, ये स्वाभाविक बात है, जीके में सबके होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि करेंट अफेयर का इससे हो जाएगा क्या? तो जी नहीं, करेंट अफेयर के लिए आपको 1 से डेढ़ साल तक के, जैसे कि आपका जो भी एग्ज़ाम है, कम से कम 1 साल तक के करेंट अफेयर को आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग किताब फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ लोग वीडियो लेक्चर भी सुनते हैं। तो आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ो जिसने एक ही वीडियो में, मास्टर वीडियो में 1 साल तक के करेंट अफेयर को पढ़ाया है। जिस उस वीडियो का हो सकता है लेंथ 8 से 10 घंटे का हो सकता है। तो आप उस वीडियो को 1.25 या 1.5 का स्पीड करके हेडफोन में 60% वॉल्यूम के साथ आप पर डे 30 मिनट सुनने का ट्राई करो। ऐसा करोगे तो 1 सप्ताह में वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहो जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। जब ऐसा करोगे तो आप करेंट अफेयर को भी काफ़ी अच्छे से कर लोगे। और बार बार सुनने से, वीडियो लेक्चर देखने से यहाँ भी क्लैरिटी मिल जाता है कि हाँ, ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है और ये होना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि जीके में हम रट ले, सिलेबस कंप्लीट कर ले, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेबस आज तक ना ही कभी किसी का कंप्लीट हुआ है और ना ही कभी किसी का कंप्लीट हो पाएगा। जब ये आप चीज़ को फॉलो करते हो, इसके बाद जब आप PYQ मॉक सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपसे लगभग लगभग वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी कि एक बार और आपके दिमाग से वो सवाल गुजर जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है और ये आंसर होना चाहिए। यानी कि मल्टीपल टाइम रिवीजन होते रहेगा और इस हिसाब से आप जीके में बेहतर कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि कोई मैं टॉपिक पढ़ लूँ, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तो वैसे शायद आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में स्कोर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डीप से आपने पढ़ लिया, लेकिन पता चलेगा हिस्ट्री से कितने सवाल आए। और हो सकता है कि जो आपने इतने डीप से पढ़े वो सवाल एग्ज़ाम में भी नहीं पूछे जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछा जाता है। वही पूछा जाता है जो बनने लायक होता है। रेलवे एग्ज़ाम में आप देखे होंगे, या ऐसे भी एग्ज़ाम में आप जनरली जब भी घर पे आइएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये सवाल कितना आसान था, ये तो बन ही जाता। एग्ज़ाम में हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपको 10 पेज कम लग रहा है तो पर डे 20 पेज पढ़िए। 30 दिन में आप 600 पेज पढ़ लीजिएगा। और 600 पेज एक बार पढ़ने के बाद एक बार और रिपीट करिए, एक बार और रिपीट करिए। कम से कम इस प्रोसेस को 4 से 5 बार रिपीट करिए और आप में एक स्किल डेवलप हो जाएगा कि हाँ, ये सवाल मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है और इसका आंसर ये होना चाहिए। और इस हिसाब से आप ऑप्शन क्लिक कर लोगे। यहाँ पे ध्यान रहे, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। हमारा पढ़ाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होना चाहिए। और इसके साथ आप लोग सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ भगवान में आस्था रख के प्रिपरेशन करें, और वो दिन दूर नहीं जब आप भी अपने जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और आके वीडियो में भी बताइएगा कि भैया आपने जो बताया था काफ़ी हेल्प कर पाया।